जय श्री कृष्णा। गत वीडियो में मैंने भोजन के बारे में, भोजन का अपमान ना करें, भोजन का सम्मान करें और झूठा ना छोड़ें, भोजन की निंदा ना करें, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया था। इसी क्रम में मैं आगे का एक आपको लघु कथा जो हमारे गर्ग संहिता में वर्णित है, अन्न के बारे में, अन्न के सम्मान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनें। महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, जो जगत पिता हैं उनके गुरु थे, तो कितने तपस्वी होंगे ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हो। जब अगले कभी वीडियो में संयोग होगा ऋषियों के बारे में, तो ऋषि दुर्वासा जी के बारे में आपको अगली चर्चा करेंगे। तो एक समय की बात है कि गोपियों से भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए और भांडीर वन में लेट पहुँचे, जहाँ पर कि सभी गोपियाँ भगवान के इंतजार कर रही थीं, लेकिन निर्धारित समय से भगवान काफ़ी देरी से पहुँचे। जब भगवान कृष्ण पहुँचे तो गोपियों ने ओलमा दिया, अरे लाला कन्हैया, देख तेरी याद में हमारा जो आँखों में काजल लगाया वो बह गया, होठों में जो हमने रचाए वो भी बह गए, जो हमने नाना प्रकार के आँखों में सुरमा लगाया था वो भी विचलित हो गया, जो फूल बेड़ियों में गूंथे थे वो मुरझा गए। हे नंदनंदन, हे प्राणाधार, तुम विलंब से क्यों आए, क्या कारण है? भगवान कृष्ण तो सर्वव्यापी है, एक परम रहस्य को प्रकट करने वाले थे। उन्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, हे गोपियों, मैं आपका ऋणी तो हूँ ही, आज मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं विलंब से आया हूँ, क्योंकि उसका कारण यह है कि मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव महर्षि दुर्वासा जी और यमुना के उस तरफ आए हुए हैं। ये वृंदावन की घटना है और हमारे ऋषि दुर्वासा जी जो यमुना के उस पार आए हुए हैं, उस पार आए हुए हैं। तो जो मैं उनकी सेवा में गया था, तो सेवा में उन्होंने करते करते और मेरी जंघा पर अपना सिर रख के सो गए। अब गुरुदेव को मैं जगा नहीं सकता था गोपियों, जब उनके नेत्र खुले तो मैं उनसे आज्ञा लेकर के आया हूँ। अपने गुरुदेव की महिमा जान करके कि जो उनके आराध्य हैं, सर्वस्व हैं, वो अपने गुरु की सेवा में तत्पर हैं, तो गोपियों ने कहा कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी उनके दर्शन कर आएँ। बोले अवश्य जाओ, आपका देवियों कल्याण होगा, जो आप अभिष्ट वर मांगेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। गोपियों ने कहना उनका कोई नियम कायदा कानून कि वो तो सर्वदृष्टा संत हैं और उनको आप अपने भाव से जैसा भी दर्शन करके आओ, उनकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा हो तो उन पर कोई भी आप न्योछावर कर सकते हो। तो गोपियों ने देखा, उस समय कोई स्वीट कैटर्स या बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान नहीं हुआ करती थी, उन्होंने अपने घर में पुआ, पकौड़ी, पापड़ी, नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई और नाना प्रकार की वस्तु बना करके और भांडीर वन जाने के लिए, यानी वृंदावन से यमुना पार करने के लिए, और बीच में यमुना पड़ती है भांडीर वन जाने के लिए। तो जब यमुना में जाने लगी तो यमुना का अथाह जल था, वो गोपियाँ डर गईं और गोपियाँ डर के वापस कृष्ण कन्हैया के पास आई कि स्वामी, ये भोजन हमने ऋषि दुर्वासा के नाम का बनाया है, किंतु यमुना इतनी अथाह प्रवाह हो रही है कि हम कैसे जा सकते हैं। अरे गोपियों, अब जान तो एक सेकंड में प्रार्थना करने पर यमुना जी शांत हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी, जल का प्रवाह कम हो जाएगा। आप जाके कहना कि मेरे श्याम सुंदर, हमारे लाला कन्हैया अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो तुम यमुना जी हमें स्थान दे दो। गोपियाँ हंसी, लेकिन कन्हैया की बात मानते हुए और जाकर के यमुना जी से कहा, यमुना महारानी, हमारे लाला कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें ऋषि दुर्वासा के यहाँ जाने के मार्ग दिखा दो। इतना कहा, यमुना जी तुरंत शांत हो गई और घुटने से भी नीचे पानी हो गया, पिंडलियों तक। सभी गोपी बड़े आदर भाव पूर्वक वहाँ पहुँच गई, जहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी बना हुआ है। आप इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकते हो। तो जैसे जाकर के पहुँचे तो ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या में लीन थे। सभी गोपी ने स्तुति उनकी करी, भोजन की सभी प्रसादी उनके सामने रख दी। तो ऋषि दुर्वासा के नेत्र खुले। सब गोपियों ने कहा कि भगवान, हम अपनी श्रद्धा से आपको भोजन प्रसादी लाएँ, आप भोजन ग्रहण करके कृतार्थ करें। तो जो भी गोपियाँ लेके गई थीं सखियाँ, सब भोजन को और ऋषि दुर्वासा जी ने अलोप यानी ग्रहण कर लिया, सब के सब पूरा चट कर गए।
गोपियाँ अपने खाली बर्तन लेके वापस लौटने लगी तो यमुना पूरी प्रवाह के साथ बह रही थी, पूरी प्रवाह के साथ बह रही, डर गई, वापस गई वो अपने ऋषि दुर्वासा के पास और कहने लगी, भगवान उधर से तो हमारे कन्हैया के प्रताप से हमने यमुना पार कर ली, अगर हम संध्या तक घर नहीं पहुँचेंगे तो नाना प्रकार के लोकाचार हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, तो हमें यमुना पार करा दें भगवान। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा, गोपियों तुम केवल मात्र इतना कहना कि हे यमुना मैया, अगर हमारे जगत के स्वामी भगवान कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा जी ने 12 वर्ष से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया हो तो आप हमें रास्ता दे दो। सभी गोपी हंस रही हैं कि अभी तो पूरा तो हमारा भोजन साफ कर गए, मटकी की मटकी पानी पी गए और कह रहे 12 साल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो। चलो सखियों कह देते कोई बात नहीं है। तो जैसे सखियों ने कहा कि हे यमुने मैया, अगर हमारे जगत गुरु जो हमारे दुर्वासा जी हैं उन्होंने 12 साल से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है तो तुम हमें रास्ता दे दो, अपने घर जाना चाहती हैं। तुरंत यमुना मैया शांत हो गई और पिंडली की जगह केवल जहाँ अपने टकने होते हैं वहाँ तक यमुना शांत हो गई। सभी गोपियाँ पार तो हो गई लेकिन मन में कौतूहल है। उन्होंने जाके कन्हैया को उल्मा दिया कि कन्हैया ये क्या रहस्य है, आप नित्य हमारे साथ रास रसाते हो, हमारे साथ नृत्य करते हो और आपके कहे ब्रह्मचारी कहते यमुना शांत हो गई और इधर जो आपके गुरुदेव हैं हमारे आराध्य हैं उनको हमने जो कुछ दिया वो सब खा गए और फिर भी कहा मैं निराहार रहता हूँ, ये क्या रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों ध्यान से सुनो, मैं निष्काम भाव से गोपियों से और बिना किसी कंडीशन, अनकंडीशनल लव इज लव, तो गोपी और कृष्ण का बिना कंडीशनल अनकंडीशनल लव था, ये हर कोई आदमी नहीं जानते हैं। वो निर्लेप थे, निर्विकार थे। दूसरा उन्होंने कहा कि ऋषि दुर्वासा कोई मांग के नहीं खाते, भोजन में कोई अपना किसी प्रकार की निंदा नहीं करते और तनिक भी झूठा नहीं छोड़ते। जो 3 नियमों को मानता है वो भोजन करने के बाद भी निराहारी रहता है। उनकी बात से यद्यपि गोपियाँ संतुष्ट रह गईं, किंतु एक चतुर गोपी ने और व्यंग भगवान ठाकुर जी पर कहा कि अरे सखी ध्यान से सुनो, एक ठग एक ठगिया। ठग किसको कहा? मेरे लाला कन्हैया को। और ठगिया किसको कहा? ऋषि दुर्वासा को। एक ठग और एक ठगिया, इनके बीच बसे एक ठगनी। ठगनी किसको कहा? यमुना महारानी को। और ऐसो ही गुरु और ऐसो ही चेला। ये इतनी हमारी ज्ञानात्मक और परम रहस्यात्मक जो मैंने आपको लघु कथा सुनाई, ये आपको अच्छी लगी होगी अवश्य रूप से, क्योंकि प्रभु चर्चा सबको प्रिय होती है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे भोजन का महत्व सबको समझाएं, अन्न की बर्बादी को रोकें और जगत कल्याण के लिए भोजन का सम्मान करना सीखें। यही हमारे वीडियो का उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।